क्लास 9 के स्टूडेंट्स तैयार हो जाओ, क्योंकि एनसीईआरटी ने 2026-27 के लिए साइंस सिलेबस को अपडेट कर दिया है। और इस बार चेंज छोटा नहीं है। कुछ चैप्टर्स हटे हैं, कुछ नए आए हैं और कई चैप्टर्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाया गया है। लेकिन असली सवाल है, ये आपके लिए फायदेमंद है या मुश्किल? नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ज्ञान एक्सेस। अगर आप क्लास 9 में हैं या आने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी ने सिलेबस को सिर्फ बदला नहीं है, इसे अपग्रेड किया है, ताकि आपको क्लास 11 में जाकर स्ट्रगल ना करना पड़े। अब सबसे पहले समझते हैं क्या नया ऐड किया गया है। और ध्यान रखना, ये चेंजेस रैंडम नहीं हैं। रिप्रोडक्शन, सबसे बड़ा शौक यही है। रिप्रोडक्शन जो पहले क्लास 10 में था, अब क्लास 9 में आ गया है। इसका मतलब साफ है, अब आपकी बायोलॉजी की जर्नी स्ट्रॉन्ग बेस से शुरू होगी। डाइवर्सिटी, एक नया चैप्टर ऐड हुआ है, डाइवर्सिटी। यहां आप समझोगे कि दुनिया में इतने अलग अलग जीव क्यों हैं। यानी अब आप सिर्फ पढ़ोगे नहीं, ऑब्जर्व करना भी सीखोगे। अर्थ एज अ सिस्टम, एनर्जी, मैटर एंड लाइफ, ये सबसे इंटरेस्टिंग एडिशन है। इस चैप्टर में आपको दिखाया जाएगा कि एनर्जी, मैटर और लाइफ एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। यानी पहली बार फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी एक साथ कनेक्ट होंगे। यही रियल साइंस है। तो ओवरऑल एनसीईआरटी अब आपको अलग अलग टॉपिक्स नहीं, पूरी साइंस को एक सिस्टम की तरह सिखाना चाहता है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अपग्रेड। यही वो जगह है जहां असली गेम चेंज हुआ है। सेल चैप्टर, पहले सिर्फ सेल स्ट्रक्चर पढ़ते थे, अब इसमें ऐड हुआ है सेल्यूलर डिवीजन, कैंसर, लेटेस्ट रिसर्च। यानी अब आप सिर्फ डायग्राम नहीं, रियल लाइफ बायोलॉजी समझोगे। टिश्यू चैप्टर, यहां बहुत स्मार्ट चेंज किया गया है। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, इंजरी केयर, पॉस्चर, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज। मतलब अब चैप्टर सीधे आपकी बॉडी से जुड़ गया है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, अब इसमें IUPAC नेमिंग ऐड हुई है। जो नॉर्मली क्लास 11 में पढ़ते हो, उसकी शुरुआत अब क्लास 9 से ही होगी। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, यहां सबसे पावरफुल अपग्रेड है। आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब आप सिर्फ फॉर्मूला नहीं, बॉन्ड कैसे बनता है ये समझोगे। वर्क, एनर्जी एंड सिंपल मशीन्स, फिजिक्स भी अपग्रेड हुआ है। पुली, लेवर, इंक्लाइंड प्लेन। यानी अब थियरी नहीं, रियल मशीन्स की अंडरस्टैंडिंग होगी। इज मैटर अराउंड अस प्योर अब बन गया है एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। नाम से ही क्लियर है, फोकस अब एप्लीकेशन पर है। एक लाइन में बोलूं तो एनसीईआरटी ने सिलेबस को रट्टा से हटाकर कॉन्सेप्ट प्लस एप्लीकेशन बेस्ड बना दिया है। अब देखते हैं सिलेबस से क्या हटाया गया है। एनसीईआरटी ने 3 चैप्टर्स को रिमूव किया है। ग्रेविटेशन, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। अब यहां एक बात समझना जरूरी है, ये चैप्टर्स पूरी तरह बेकार नहीं थे, लेकिन सिलेबस को बेहतर स्ट्रक्चर देने के लिए इन्हें हटाया गया है। कुछ टॉपिक्स को आगे की क्लासेस में शिफ्ट किया जा सकता है और कुछ कॉन्सेप्ट्स अब दूसरे चैप्टर्स के साथ इनडायरेक्टली कवर होंगे। इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपका ओवरऑल कॉन्सेप्ट कहीं भी लूज नहीं होगा। इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपका ओवरऑल कॉन्सेप्ट कहीं भी लूज नहीं होगा। अब बात करते हैं उन चैप्टर्स की जो सेम रखे गए हैं। मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, साउंड। ये तीनों चैप्टर्स पहले की तरह ही रहेंगे और ये अच्छी बात है, क्योंकि ये फिजिक्स के बेसिक और फाउंडेशनल चैप्टर्स हैं। अगर आप इनको अच्छे से समझ लेते हैं तो आगे के टॉपिक समझना काफी आसान हो जाएगा। इसलिए इन चैप्टर्स पर आपको पूरा फोकस करना है। अगर हम पूरे सिलेबस को देखें तो एनसीईआरटी ने इसे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और कॉन्सेप्ट बेस्ड बनाया है। शुरुआत में ये थोड़ा नया लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद रहेगा, खासकर हायर क्लासेस की प्रिपरेशन के लिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें ज्ञान एक्सेस को। धन्यवाद।